सुजाता मिश्रा आज आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ। यह एक राजा की स्टोरी है जो अपनी प्रजा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। यह स्टोरी जिसमें मैंने धर्म के ऊपर लिखने की कोशिश की है और कैसे हम धर्म को जाति से आजकल जोड़ते हैं, यह दिखाने की भी कोशिश की है कि धर्म को जाति से नहीं जोड़ना चाहिए। धर्म का मतलब होता है अपने कर्तव्यों का पालन करना और एक दूसरे का सहयोग देना, एक दूसरे की खुशी में साथ देना, तो एक दूसरे के दुख को भी बांटना। एक बार एक राजा था, उसकी प्रजा और वह बहुत ही सुखी से रहते थे। सभी एक दूसरे का ध्यान रखते थे। उसकी प्रजा में कोई भी ऐसा नहीं था जो दुखी हो और सभी संपन्न थे, क्योंकि राजा सबकी इच्छाओं का ध्यान रखता था। और ऐसे ही जो प्रजा थी वह भी अपने राजा के हर बात का पालन करती थी। एक बार की बात है कि कुछ कारण की वजह से कुछ वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई और वह बारिश दिन ब दिन ऐसा विकराल रूप धारण करने लगी कि लोगों को काफ़ी परेशानी आने लगी। लोग अपने मवेशियों को पहले जो खुला छोड़ते थे, अब वो बांध कर रखते थे कि वो बाहर नहीं जाए, क्योंकि बाढ़ की चपेट में आके वो वहाँ से बह सकते थे। लेकिन अब तो स्थिति ऐसी हो गई थी कि बाढ़ की वजह से लोगों की झोपड़ी वगैरह बाढ़ में बह रही थी। लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर ऐसा हुआ कि जो उनकी झोपड़ी थी वह बहने लगी। इस तरह की हालत में राजा ने घोषणा की कि जो भी गरीब है वो इसके राजमहल चले आए। धीरे धीरे जो झोपड़ियाँ थी उसके बाद मकानों पे, जो पक्के मकान थे उसके ऊपर प्रभाव पड़ने लगा, वो भी बाढ़ की चपेट में आने लगी। इस तरह दिन ब दिन हालत बुरी से और बदतर होती जा रही थी। राजा बहुत ही चिंता से ग्रस्त था कि कैसे इस स्थिति का निपटारा करे वो, बट उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि यह प्राकृतिक आपदा थी और इस पर किसी का जोर नहीं होता। धीरे धीरे दिन बढ़ते जा रहे थे पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले। राजा ने सोचा कि सभी को राजमहल में ही बुला लिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। और उसने यह घोषणा करवाई कि जितने भी लोग हैं, जितने पशु और जितने पक्षियों को उन्होंने पाल रखा है, वो सबको लेके उसके राजमहल चले आए। और सभी उस राजमहल में वहाँ पे गए और जाकर वहाँ पे रहने लगे। लेकिन 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, अब स्थिति यह आ गई थी कि वहाँ पे खाने पीने के लिए भी सामान कम पड़ने लगे थे। राजा को जब मंत्री ने बताया कि उसके जो कोष हैं, खजाने हैं, उसमें अनाज कम हो गए हैं, तो राजा ने सबको इकट्ठा बुलाया। सभी प्रजा एक साथ थी वहाँ पे खड़े। राजा ने कहा कि जैसे कि आप देख रहे हैं, यह बाढ़ और बारिश का प्रकोप ऐसा हो गया है कि अब इससे निपटारा नहीं मिल रहा है हमें, और यह ऐसी चीज़ है कि हम इस पर काबू भी नहीं कर सकते। यह भगवान की बनाई हुई चीज़ है, प्राकृतिक है, तो हम इसे कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और हो सकता है कुछ दिनों में मेरा जो ये महल है वो भी जल समाधि में तब्दील हो जाए। तो इस अवसर पर एक राजा होने के नाते मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। सभी प्रजा की आंखें नम हो गई थी। राजा खुद बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। तभी एक छोटे से बच्चे की आवाज़ आई। वह छोटा सा बच्चा भीड़ को चीरता हुआ आगे आया और उसने राजा से कहा, महाराज आप दुखी मत होइए, और मुझे नहीं पता कि इस स्थिति में आप क्या अनुभव कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन यह बाढ़ आई थी उस दिन जब आपने घोषणा की कि सारे लोग आपके महल में चले आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने आज तक कभी महल नहीं देखा था और इतने करीब से तो आज तक कभी नहीं देखा था। सिर्फ आपकी वजह से, आपकी धर्म परायणता की वजह से, अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए हम सभी को अपने महल में चले गए। यही बहुत बड़ी बात है, और आपकी वजह से हमने आपका जो राजभोग था उसका हिस्सा हम बने हैं, और हम भी इस राज्य की राजा की तरह
जितने दिन भी आपके साथ रहे वो एक राजा की तरह अनुभव हमने किया है, तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और अगर हम आपके साथ इस महल में जल समाधि भी अगर हमारी होती है तो हमारे लिए बहुत ही निष्ठा वाली बात होगी, बहुत ही आदर वाली बात होगी, और इसके लिए हम हमेशा आपके ऋणी होंगे। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी परिस्थिति, कोई भी स्थिति हमारे सामने आ जाए, हमें अपनी सकारात्मकता को चेंज नहीं करना चाहिए। हर चीज़, हर दुख, हर सुख, हमें कुछ ना कुछ एक